नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साहित्य टीवी और मैं हूं आपका दोस्त लाल बिहारी लाल। पितरों के मोक्ष का सरल साधन है पिंडदान। यहाँ दोस्तों, आज शुरू हो रहा है अश्विन मास के प्रतिपदा और आज से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। बात करते हैं पितृपक्ष की। तो पितृपक्ष में होता क्या है, बहुत सब कर्म करने के बाद मानव के रूप में जन्म लेता है और इस जन्म में सभी अपने इच्छानुसार काम करते हैं और सभी को अपने अपने कर्मों के हिसाब से मृत्यु के बाद परलोक में जगह मिलती है। सभी प्राणी के कर्मों का हिसाब या यूं कहें कि लेखा जोखा देना पड़ता है, पर कुछ प्राणी अपने सदकर्मों से पीछे रह जाते हैं। इससे उनकी आत्मा भटकती रहती है। उनके भटकती आत्मा को शांत करने या मोक्ष के लिए अपने पितरों का पिंडदान या श्राद्ध से श्राद्ध करने हैं, इसलिए श्राद्ध कहा जाता है। पिंडदान मोक्ष प्राप्ति का सरल एवं सुगम मार्ग है। यह अश्विन माह के प्रतिपदा से शुरू होकर एक पक्ष यानी अश्विन मास के अमावस्या तक चलता है। इस दौरान अलग अलग तिथि को पितरों का तर्पण होता है। श्राद्ध करने का सीधा सीधा संबंध पितरों यानी अपने दिवंगत पितरों यानी पारिवारिक जनों का श्रद्धापूर्वक किए जाने वाला स्मरण है, जो उनकी मृत्यु की तिथि से किया जाता है। अर्थात पितर प्रतिपदा को सर्ववासी हुए हों, उनका श्राद्ध प्रतिपदा के दिन ही होगा। इसी प्रकार अन्य दिनों का भी, लेकिन विशेष मान्यता यह भी है कि पिता का श्राद्ध अष्टमी के दिन और माता का नवमी के दिन किया जाए। परिवार के कुछ ऐसे भी पितर होते हैं जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, यानी दुर्घटना, विस्फोट, हत्या, आत्महत्या अथवा विषय। ऐसे लोगों का श्राद्ध चतुर्थी के दिन किया जाता है। श्राद्ध साधु और सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी के दिन, और जिन पितरों के मरने की तिथि याद नहीं है उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है। जीवन में अगर कभी भूले भटके माता पिता के प्रति कोई दुर्व्यवहार, निंदनीय कर्म या अशुद्ध कर्म हो जाए तो पितृपक्ष में पितरों का विधि पूर्वक ब्राह्मण को बुलाकर दूध, तिल, कुश, तुलसी दल, फल, मेवा, दाल, भात, पूरी, पकवान आदि सहित अपने दिवंगत माता पिता, दादा, ताऊ, चाचा, परदादा, नाना आदि पितरों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करके श्राद्ध करने से सारे ही पाप कट जाते हैं। यह भी ध्यान रहे कि ये सभी श्राद्ध पितरों की दिवंगत यानी मृत्यु की तिथियों में ही किए जाए। यह मान्यता है कि ब्राह्मण के रूप में पितृपक्ष में दिए गए हुए दान का फल दिवंगत पितरों की आत्मा की तुष्टि हेतु जाता है। अर्थात ब्राह्मण प्रसन्न हो तो पितृजन प्रसन्न होते रहते हैं। अपात्र ब्राह्मण को कभी भी श्राद्ध करने के लिए आमंत्रित नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति में इसका खास प्रावधान है। किसी को कपड़े या अनाज दान करना नहीं भूलना चाहिए। यह मृत पूर्वजों की आत्माओं को खुश कर देगा। श्राद्ध दोपहर के बाद भाग में किया जाना चाहिए। इसे दोपहर या सुबह के शुरुआती भाग में नहीं किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं किसका श्राद्ध कौन करे। तो पिता का श्राद्ध का अधिकार उसके पुत्र को ही है, किंतु जिस पिता के पुत्र को उनका श्राद्ध उनके बड़े पुत्र, जिसके पुत्र न हो उसका श्राद्ध उसकी स्त्री, जिसकी पत्नी नहीं हो उसका श्राद्ध उसके सगे भाई, जिसके सगे भाई न हो उसका श्राद्ध उसके दामाद या पुत्री के पुत्र यानी कि नाती को, और परिवार में कोई न होने पर उससे जिसे अधिकार बनाया गया हो वह उस व्यक्ति का श्राद्ध कर सकता है। पूर्वजों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध शास्त्रों में बताए गए उचित समय पर करना ही फलदायी होता है। महाभारत के प्रसंग भी इस संदर्भ में एक कहानी है। कर्ण की मृत्यु के उपरांत चित्रगुप्त ने मोक्ष देने से इनकार कर दिया था। कर्ण ने कहा कि मैंने तो अपनी सारी संपदा सदैव दान पुण्य में ही समर्पित की है, फिर मेरे ऊपर यह कैसा ऋण बचा हुआ है। चित्रगुप्त ने जवाब दिया कि राजन, आपने देव ऋण और ऋषि ऋण तो चुका दिया है, लेकिन आपके ऊपर अभी पितृ ऋण बाकी है। जब तक आप इस ऋण से मुक्त नहीं होंगे तब तक आपको मोक्ष मिलना कठिन होगा। इसके उपरांत धर्मराज कर्ण ने को यह व्यवस्था दी कि आप 16 दिन के लिए पुनः पृथ्वी पर जाइए और अपने माता और अज्ञात पितरों का तर्पण तथा पिंडदान विधिवत करके आइए, तभी आपको मोक्ष यानी स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इस पक्ष में आप अपने पितरों का तर्पण घर पर ही कर सकते हैं। यह देश के लगभग 65 देशों में है, जिनमें हरिद्वार, नासिक, गया, ब्रह्मकपाल, कुरुक्षेत्र, उज्जैन, अमरकंटक आदि जहाँ जाकर कभी भी पिंडदान कर सकते हैं। इन 65 में से 4 महत्वपूर्ण है, गया, नासिक, ब्रह्मकपाल जो बद्रीनाथ के पास है, और उज्जैन है। पर इन चारों में गया जो विष्णु की नगरी है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गया में देश विदेश के लोग आते हैं।
अपने पितरों के तर्पण एवं पिंडदान कराने के लिए। यह पितरों के मोक्ष का पावन पक्ष है।